नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा आज प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम फाइनल कर ली है। पिछली बार की तुलना में छोटी होगी कार्यकारिणी। नई टीम में 10 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 10 मंत्री, सांसदों, विधायकों को भी टीम में शामिल किया जाएगा, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। तो जिस सूची का लंबे समय से इंतजार था, 3 महीने वो सूची लेट हो गई थी, उस सूची का जो आखिरकार बीजेपी नेताओं को और भाजपा के नेताओं को जो इंतजार खत्म होने वाला है और अब जो है देर शाम तक जो है आज ये कार्यकारिणी की घोषणा संभव हो सकती है। हम संभव शब्द लगा रहे हैं, ये नहीं कि आज ही हो जाएगी, लेकिन जो खाका सूत्रों के हवाले से निकल के आया उसमें 10 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 10 मंत्री, यानी कि बहुत छोटी और सटीक कार्यकारिणी होगी। अगर पिछली कार्यकारिणी की बात किया है तो 12 मंत्री, 5 माफी चाहेंगे, 12 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री और जो है 12 मंत्री को जो है जगह दी गई थी। कहा जा रहा था कि सिंधिया खेमे को एडजस्ट करना, इसलिए ये कार्यकारिणी बड़ी की गई है। लेकिन हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी जो है पिछली कार्यकारिणी की तुलना में शॉर्ट एंड स्वीट होगी। तो आप देख सकते हैं लंबे समय से इंतजार जिस सूची का था, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी लगभग वो तैयार हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। हो सकता है कि आज देर शाम तक जो है ऐलान भी हो जाए। साथ ही सूत्रों से ये भी खबर सामने आ रही है कि हो सकता है सिंधिया खेमे से प्रभुराम चौधरी को जगह मिले। सांची से विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री थे, लेकिन मोहन यादव सरकार में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि उनको एडजस्ट किया जाए और महामंत्री का जो है पद उनको मिल सकता है। ऐसे चर्चाओं को लेकर जो है सियासी बाजार में चर्चाएं हैं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी जो है आज देर शाम तक घोषित हो सकती है, घोषणाएं हो सकती हैं और इस पर जो है लंबे समय से, यानी कि 3 महीने का वक्त लग चुका है और 3 महीने बाद जो है यह कार्यकारिणी घोषित हो रही है। हालांकि जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल ने अध्यक्ष बनते ही जो बातें कही थी कि बहुत जल्दी कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी, और इसी खबर पर जो है हमारे साथ पूरे इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर जो है अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सर, क्या लगता है जिस तरीके से 3 महीने का लंबा इंतजार जो है इस कार्यकारिणी ने हेमंत खंडेलवाल साहब ने करवाया है, क्या लगता है कि बहुप्रतीक्षित जो कार्यकारिणी है अब कैसी होगी? हालांकि पूर्व की तुलना में बहुत छोटी बताई जा रही है। विस्तार से जानकारी दर्शकों को साझा करें अजय सर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा आज शाम तक हो सकती है और हेमंत खंडेलवाल, चूंकि इतना समय लगता ही है, जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो उसको अपनी नई तकनीक को समझना पड़ता है, नए सामंजस्य समझने पड़ते हैं, बड़े नेताओं से बात करनी पड़ती है। बिहार का चुनाव बीच में फंस गया, फिर त्यौहार आ गए, तो प्रधानमंत्री के पास या अमित शाह जी के पास या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास या बाकी बड़े नेताओं के पास कई बार वक्त की कमी होती है। बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कपिल, क्या होगा, क्षेत्रीय सामंजस्य क्या होगा, जाति संतुलन कैसे बनाया जाए, इन सारे मुद्दों का जब भी ऐसी मांग में होते ध्यान रखना पड़ता और इसलिए इसमें लेट हुआ। और ये माना जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से, चूंकि ना तो अभी कोई बड़ा चुनाव है विधानसभा का या लोकसभा का और ना ही कोई बहुत बड़ा विषय है, इसलिए जो कार्यकारिणी होगी बहुत संतुलित होगी ताकि उन लोगों को रखा जा सके जो बहुत एक्टिव होकर ने पहले दिन से कहा है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी कि वो लोग जो कार्यकर्ता है या नेता है वो जो काम कर सके, सिर्फ 100 प्लांट बन के रह जाए, ऐसे लोगों को शामिल रखे जाएंगे। इसमें तो मंत्री 5 महामंत्री होंगे और उसके अलावा 4 मंत्री भी रखे जाएंगे उसमें। लेकिन ये तय है कि ऐसे इलाके जहां से कि इस बार बीजेपी थोड़ा कमजोर स्थिति में है, वहां पर संगठन को ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। विशेषकर चंबल का इलाका, चंबल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़े जीत गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत से पड़ी, नगर निगम के चुनाव मात खानी पड़ी और इसलिए उस इलाके से तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा और विशेषकर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के बीच असमंजस बैठा हुआ उसको बेहतर करने की स्थिति भी की जाएगी। इसी तरह जो मालवा का इलाका है जहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, वहां से भी लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। और जो एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी में होता है कि राजनीतिक संतुलन के साथ सारे नेताओं के, भले भाजपा ये कहती रहे कि उसमें बीजेपी में गुटबाजी नहीं होती है और बीजेपी में सब कुछ भाजपा, लेकिन ये तय है कि नेताओं के अपने समर्थक होते हैं।
को किसी व्यक्ति की नाराजगी, किसी नेता की, किसी कार्यकर्ता की या किसी नेतृत्वकर्ता की नाराजगी पार्टी के संगठन के कामकाज पर प्रभाव डालने लोकसभा का चुनाव अभी से सारे क्षमता तैयार किए जाएंगे ताकि धीरे धीरे उन इलाकों में जहाँ पर भी आदिवासी समाज बेहतर काम कर रहा है या जहाँ एससी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, ओबीसी के लिए तो जहाँ पर ज्यादा ध्यान है, तो मुझे लग रहा है कि बाकी जो प्राथमिकता होने वाली उसमें को बेहतर ढंग से सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही चाहे वो शिवराज सिंह जी का चुनाव हो, चाहे वो इंडिया चुनाव हो, लोकसभा जी चुनाव हो, इन सारे चुनाव कहे जाते हैं, भले बीजेपी ना करे कि हमारे नहीं होती है, लेकिन इन नेताओं के जो समर्थक हैं उनको समझ हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन इन नेताओं के जो समर्थक हैं उनको सामंजस्य करने की कोशिश इस कार्य समिति में की जाएगी। अजय जी, लेकिन जो बड़ी तस्वीर सामने बड़ी बातें कही जा रही थी, जब हेमंत खंडेलवाल साहब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब ये कहा गया था कि एक परिवार एक पद की बात कही गई थी, लेकिन अब खबर निकल के ये सामने आ रही है अंदर खाने से कि विधायक सांसदों को भी जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है, इनकी प्रदेश कार्यकारिणी में जगह उनको मिल सकती है। इसको कैसे देखें, उनके पूर्ववर्ती बयान को और अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें विधायक सांसदों की बात भी सामने आ रही है। देखिए, विधायकों सांसदों को शामिल करने की परंपरा रही है, जो कि राज्यसभा में उनको शामिल किया जाता है, पूर्व मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसमें क्योंकि कार्यकारिणी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भूमिका में वो लोग नहीं होते हैं, लेकिन उनका मान होता है, सम्मान होता है, को उसमें शामिल इसलिए किया जाता है कि उसमें कार्य समिति के सदस्य के रूप में, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में, ये बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसके रूप में शामिल किया जाता है। पिछली बार जैसे कविता पाटीदार वहाँ पे हो सकता है इस बार उनको हटा करके सुमेर सिंह सोलंकी को कर दिया जाए, या जो मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष रहे हैं, उनके बड़े पदाधिकारी रहे हैं, वो अगर आज विधायक और सांसद बन गए हैं तो उनको एडजस्ट करने की परंपरा रही है। तो हेमंत खंडेलवाल जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई बड़ा नेता है, उसकी तो उसको सम्मान के स्वरूप उसको समिति में रखा जाता है, ताकि उसको समिति की जब बैठक होती है, योजनाएं बनती हैं, प्लान बनते हैं, योजना कि उस परंपरा का निर्वहन इस बार भी कार्य समिति में किया जाएगा। और विशेषकर दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि आशीष अग्रवाल जो काम कर रहे हैं उस पर यथावत रह सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्रदेश महामंत्री हैं, कार्यालय मंत्री हैं, प्रभारी प्रदेश महामंत्री हैं, इनको बदला जाएगा, इन पे नए चेहरे लाए जाएंगे। जी बिल्कुल देखना होगा कि जब कार्यकारिणी के ऐलान होगा, घोषणा होगी, तो देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे वो होंगे जिनको तवज्जो मिलेगी और इस कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। क्या वो विधायक सांसद होंगे या फिर एक आम कार्यकर्ता होगा जिसको इस कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। फिलहाल की तमाम जानकारी का हिस्सा बनने के लिए, साझा करने के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।